Good morning, students. In the previous video, we did up to question number 10, exercise 5.1 based on limit, continuity and differentiability. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे. क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो एक अगर एमसीक्यू में आता है तो जो इसके पीस वाइज फंक्शन के ब्रेक पॉइंट होते हैं ना, उस पे वैल्यू निकाल लो. 8 2 क्यूब -3 8 -3 5. फिर ये ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे 2 से लेस और राइट में अलग अलग वैल्यू निकाल लो. ये भी 5 आएगा. इक्वल नहीं है तब भी निकाल लो. अगर दोनों साइड से सेम आती है वैल्यू तो उस ब्रेक पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा. लेकिन हमें यहाँ पे लिख के बताना है. तो फॉर x लेस देन 2 f ऑफ x इज x³ -3 which is continuous being a polynomial function. अब हर बार रीजन लिखना है. फॉर x ग्रेटर देन 2, बस ये नहीं करना कि पॉलिनोमियल ना हो, साइन x हो तो भी पॉलिनोमियल लिख दिया, रूट x हो तो भी लिख दिया. x² + 1 विच इज कंटिन्यूस बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन. तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा. अब 2 पे चेक कर लो. बस 2 पे देखना है. तो 2 से लेस में हमने fx ये लेना है, 2 से लेस में, और 2 से राइट में fx ये आएगा. तो पहले हम लेस देन 2 लेके लिमिट निकालते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x. तो देखें 2 माइनस पे क्या लिमिट आ रही है. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x इज x³ -2, क्योंकि लेस देन 2 पे x³ -2 है. तो 8 - 2 ये x³ -3. तो 8 - 3 5 आ जाएगा. देन यू कैन फाइंड राइट लिमिट एट 2. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x 2 प्लस 2 प्लस पे x² + 1 है. तो 4 + 1 5. एंड लेट अस फाइंड f ऑफ 2. अब 2 यहीं पे डाल पाएंगे हम, क्योंकि इक्वल टू 2 यहाँ है. वर्किंग मेथड के लिए वो तो हमने चेक किया था यहाँ पे डाल के. f ऑफ 2 इज 2³ -3 5. तो एज लेफ्ट लिमिट एट 2 माइनस is equal to right limit at 2 is 2 plus and is equal to f of 2. Therefore f is continuous at x equal to 2 also. अब ये और कहाँ कंटिन्यूस था. for less than 2, greater than 2 और 2 पे भी. तो can't I write this implies f is continuous at every point of its domain for all x belongs to R. तो हमें तो पूछा था point of discontinuity. Therefore there is no point of discontinuity. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बड़ा डिपेंड करेगा अपने आंसर क्या लिखना है. आंसर ये नहीं था शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस या कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस है. व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो निकालेंगे. वैसे ही लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. क्वेश्चन नंबर 12. f of x is x⁻10 - 1 less than equal to 1 x² if x is greater than 1. तो यहाँ पे 1 डाल के चेक करो रफ में. 1 पे 0 आ जाएगा. ये 1⁻10 - 1 और ग्रेटर देन 1 पे 1² 1. तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा और बाकी जगह कंटिन्यूस होगा. लेट अस चेक. फॉर x लेस देन 1 f of x is equal to x⁻10 - 1 which is continuous being a polynomial function.
यहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और ग्रेटर देन 1 पे भी पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज कंटिन्यूस बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे लेफ्ट लिमिट तो यहाँ से निकलेगी और राइट लिमिट यहाँ से निकलेगी। तो लेट अस चेक एट वन लिमिट x approaches to 1 minus f of x is equal to limit x approaches to 1 minus f of x is x की पावर 10 minus 1 लेस देन 1 ये रहा। तो यहाँ पे x की पावर 10 minus 1 आ रहा है, तो आप निकालिए लिमिट x की पावर 10, तो 1 की पावर 10 इज 1 minus 1 0, राइट लिमिट यहाँ से निकलेगी, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है, तो ग्रेटर देन 1 पे एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज 1। तो एज LHL this is LHL is not equal to RHL, तो इक्वल तो नहीं है ये, therefore f is discontinuous या not continuous at x equal to 1। अब हम चेक करेंगे कि इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ कंटिन्यूस है, यहाँ कंटिन्यूस है, तो एट x equal to 1 only it is discontinuous। therefore आप लिख सकते हो एक लाइन और, मान लो पूछा होता कंटिन्यूस कहाँ है, therefore f is continuous for all x belongs to r minus 1 1 के अलावा। लेकिन अभी ये पूछा है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन से हैं, और यू कैन से f is discontinuous at x equal to 1 only, only point of discontinuity is x equal to 1। Question number 13 is the function defined by fx x plus 5 x less than equal to 1 x minus 5 if x greater than 1 is continuous। तो यहाँ में कंटिन्यूस है या नहीं ये बताना है। तो पहले 1 पे रफली चेक कर लेते हैं। 1 पे यहाँ से वैल्यू 6 आएगी और यहाँ से 1 माइनस 5 4 आएगा, तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसको लेफ्ट और राइट लिमिट बाकी पॉइंट्स पे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये 1 पे डिसकंटिन्यूस आएगा। तो लेफ्ट लिमिट एट 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x is x plus 5 and 1 plus 5 is 6, limit x approaches to 1 plus f of x equal to limit x approaches to 1 plus, यहाँ पे 1 प्लस पे ये x माइनस 5 है, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो एज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 1, कौन से पॉइंट पे LHL RHL इक्वल नहीं है, 1 पे। therefore f is not continuous at x equal to 1। अब बाकी बात ये है कि ये 1 से लेस के लिए तो कंटिन्यूस है, 1 से ग्रेटर के लिए भी कंटिन्यूस है क्योंकि पॉलिनोमियल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इज इट ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। तो कंटिन्यूस एक भी पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आई विल राइट देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन ये होता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो मैं बताता कहाँ पे कंटिन्यूस है कहाँ पे नहीं है। जैसा अभी मैं डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन 14 उसी टाइप का, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f
where f is defined by this. Now let us do question 14. Discuss the continuity of the function defined by this. तो यहाँ पे हमें कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस है, कौन से पे? Let us discuss the continuity of the function f defined by this. यहाँ पे हमें डिस्कस करने को बोला है, मतलब कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस है, कौन से पे नहीं है, वो बताना है. तो यहाँ से 1 पे लेफ्ट लिमिट आएगी 3 और यहाँ से 1 पे राइट लिमिट आएगी 4. यहाँ से 3 पे लेफ्ट लिमिट 4 आएगी और 3 पे राइट लिमिट 5 आएगी. तो अलग अलग आएगी, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा 1 पे और 3 पे. लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि इज द फंक्शन कंटिन्यूस. जब लिखा हो क्वेश्चन में डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो आपको कहाँ पे कंटिन्यूस है वो बताना है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है वो बताना है. तो आप लिख सकते हैं फॉर x लेस देन 1 f(x) इक्वल टू 3, फॉर 1 to 3 f(x) is equal to 4 and then 3 to 10 f(x) equal to 5. आप अलग अलग लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं. which are continuous being polynomial function. तो ये तीनों ब्रांच में अलग अलग में कंटिन्यूस है पॉलिनोमियल फंक्शन के कारण. नाउ फॉर x equal to 1 we'll discuss the continuity. Limit x approaches to 1 minus f of x. 1 से लेस में f(x) 3 है और 3 पे लिमिट 3 आएगी, तो लिमिट वर्ड यहाँ लिखने की जरूरत नहीं. फिर 1 प्लस पे यहाँ से निकालेंगे. 1 प्लस 1 से ज़्यादा यहाँ भी है, 3 से ज़्यादा तो 1 से ज़्यादा, लेकिन क्लोज टू 1 ऊपर वाली ब्रांच में है. तो 1 से ज़्यादा पे ये मोर देन 1 पे 4 आ जाएगा. तो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1. अब 3 पे देखते हैं. लिमिट यहाँ लिख दो फॉर x इक्वल टू 3. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x. 3 से लेस पे, 3 से लेस और 3 के क्लोज यहाँ पे होगा, तो ये 4 आ जाएगा. तो इक्वल टू 4. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस यहाँ से आएगा, ग्रेटर देन 3 पे 5 है. therefore लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग है. therefore f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3. अगर क्वेश्चन होता आई विल रिपीट इज द फंक्शन कंटिन्यूस, तो आई विल राइट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. तब मैं ये भी नहीं लिखता, ये भी नहीं लिखता, एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्कस दी कंटिन्यूटी. तो आपको बताना है कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ नहीं है. तो ये कहाँ पे कंटिन्यूस है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एट 1 and 3. तो विल राइट द फाइनल आंसर. देयरफॉर f इज कंटिन्यूस इन r माइनस 1 to 3. तो मेन r है ना, तो पूरे r में ये 2 पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी यही करना है. f(x) 2x है 0 से लेस पे, तो यहाँ 0 डालोगे तो ये लिमिट 0 आ जाएगी. 0 पे यहाँ से 0 आएगा, लेफ्ट लिमिट 0 आएगी 0 पे और राइट भी. अब 1 पे भी लेफ्ट लिमिट 0 आएगी, 1 पे राइट लिमिट 4 into 1 4 आएगी. तो ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा और 0 पे हो जाएगा और बाकी जगह तो हो ही जाएगा. तो इसमें भी वही करना है, कंटिन्यूस कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है.
for x less than 0, fx is 0, which is continuous, being a constant function. For x between 0 to 1, fx equal to question number 15. Again we have to discuss the continuity. कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे नहीं है. तो 0 पे तो लेफ्ट लिमिट 0 आएगी, 2 इंटू 0 इज 0. 0 पे राइट लिमिट 0 आएगी, तो 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. 0 पे हो गया. 1 पे यहाँ से लेफ्ट लिमिट 0 आएगी, 1 से राइट लिमिट 4 इंटू 1 4 आएगी. तो ये 1 पे तो ये 1 पे और 0 पे डिसकंटिन्यूस है. लेट अस डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. तो 0 पे तो यहाँ पे 0 आएगी लेफ्ट लिमिट, और 0 पे यहाँ से राइट लिमिट 0 आएगी. 1 पे 0 आएगा, 1 से यहाँ पे 1 पुट करूँगा, 4 इंटू 1 4 आएगा. तो ये 1 पे तो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन 0 पे कंटिन्यूस है. तो इसमें अगर क्वेश्चन होता कि इज दिस कंटिन्यूस, तो आई विल से कि इट इज नॉट कंटिन्यूस. अब क्वेश्चन में पूछा कुछ और है. क्वेश्चन पूछा डिस्कस दी कंटिन्यूटी, तो मुझे अलग अलग बताना है. तो फॉर x लेस देन 0, fx इज 2x which is continuous, being a polynomial function. फिर 0 to 1, fx is 0 which is continuous, being a constant function. 0 constant हो गया इतने पार्ट में. फिर ग्रेटर देन 1 के लिए fx is again polynomial. fx is 4x which is continuous, being a polynomial function. अब 0 और 1 पे अलग अलग लिमिट निकालेंगे. तो LHL कंटिन्यूटी एट 0, कंटिन्यूटी एट x equal to 0. Limit x approaches to 0 minus f of x. 0 minus 0 से लेस में ये है, यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 आएगा. तो आपको लिख के बताना लिमिट x approaches to 0 minus 2x. 0 आ गया. अब 0 से राइट में यहाँ से निकलेगी लिमिट. 0 से राइट ये भी है, 0 से बड़ा ये भी है, लेकिन क्लोज टू 0 यहाँ होगा. लिमिट x approaches to 0 plus f of x is 0. कांस्टेंट आता है तो हम यहाँ लिमिट वर्ड नहीं लिखते. एंड f of 0 is f of 0 यहाँ से आएगा, 0 यहाँ पे इक्वल है ना, 0 पुट करो 0. तो as all three are equal, limit x approaches to 0 minus f of x is equal to limit x approaches to 0 plus f of x equal to f of 0. Therefore f is continuous at 0 also. अब चेक करते हैं कि ये बाकी जगह क्या इसका बिहेवियर है ना. 1 पे लिमिट, यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं कंटिन्यूटी एट x equal to 1. Let us find limit x approaches to 1 minus 1 से लेस में fx 0 है, तो लिमिट भी 0 आएगी. लिमिट x approaches to 1 plus 1 से ग्रेटर में fx है 4x.
यहाँ लिखेगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 4x की जगह 4 होता, कांस्टेंट होता, मैं लिमिट वर्ड नहीं लगाता। 4 इंटू 1 4, तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन होता इस फंक्शन कंटिन्यूस, तो मैं कहता 1 पे कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। लेकिन डिस्कस दी कंटिन्यूटी मतलब कौन से पॉइंट कंटिन्यूटी के हैं कौन से नहीं है। देयरफॉर आई कैन से कंबाइनिंग दिस 3, यहाँ 3 जगह तो ये कंटिन्यूस था, 0 पे भी आ गया और 1 पे नहीं आया, तो एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x in R excluding the interval 1। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी। In question number 16 also we are supposed to discuss the continuity। तो -1 पे यहाँ से लिमिट -2 आएगी, -1 पे यहाँ से भी 2 इंटू -1 -2 आएगा, तो -1 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 2 और ये भी 2, तो 1 पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस होगा, ब्रेक पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है। तो इसको लिखेंगे फॉर x लेस देन -1 fx is -2 which is continuous being a constant function for -1 to 1 fx is equal to 2x which is continuous being a 2x है ना, being a polynomial function। अब ग्रेटर देन 1 के लिए 2 which is continuous being a constant function। तो 3 जगह तो ये हो गया। अब हमें चेक करना है -1 पे एट x इक्वल टू -1 लिमिट x अप्रोचेस टू -1 -1, तो नंबर -1 हो गया। ये माइनस कौन सी डायरेक्शन में, -1 के लेफ्ट में या राइट में, तो ये डायरेक्शन वाला नंबर है। तो -1 पे लेफ्ट लिमिट इसकी fx की क्या है, -2 सीधा लिखो, -2 है, और -1 प्लस f ऑफ x -1 से राइट में, ये भी -1 के राइट में ही है, ग्रेटर देन 1 भी -1 के राइट में, लेकिन क्लोज टू -1 यहाँ से आएगा। तो fx को पहले 2x लिखोगे, तो 2 इंटू -1 -2 हो गया। अब इक्वल टू -1 पे वैल्यू ये यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे इक्वल साइन है तो यहाँ पुट करोगे तो -2 आएगा। तो f ऑफ 1 is f of -1 is -2, therefore f is continuous at x equal to -1। अब हम लेंगे for x equal to 1 लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x 1 से लेस, जस्ट लेस यहाँ पे होगा तो 2x आ जाएगा, और 2x में अब मुझे 1 डालना है, माइनस करना डायरेक्शन से है, ये -1 था कि लेफ्ट में था तो यहाँ -1 पुट होगा, यहाँ 1 है, लेफ्ट इज फॉर डायरेक्शन, तो वैल्यू ये fx की वैल्यू लिखनी थी आपको, यहाँ पे fx इज 2x, तो यहाँ पे 2x डाला और अब x की वैल्यू 1 डलेगी। वेयर एज राइट हैंड लिमिट 1 पे राइट हैंड लिमिट f ऑफ x, ये सीधा 2 लिख दो क्योंकि 1 से ग्रेटर में 2 है, x है ही नहीं तो 2 ही आएगी। एंड f ऑफ 1 पे वैल्यू
1 पे वैल्यू यहाँ से निकालोगे, इक्वल टू 1 पे 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, तो 1 पे वैल्यू 2 हो गई। तो देयरफॉर f is continuous at x इक्वल टू 1 आल्सो। तो मिला दें तीनों को, एक ये पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये। तो पहले में तीनों जगह कंटिन्यूस था अलग अलग इंटरवल में, फिर पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस है, तो कंक्लूजन हुआ f इज कंटिन्यूस फंक्शन, और मोर स्पेसिफिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, दैट इज f इज कंटिन्यूस। अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है। We are supposed to find relationship between a and b such that this function is continuous at x equal to 3। तो यहाँ पे आपको 3 पे कंटिन्यूस बता दिया गया है, तो आप क्या काम करें, पहले LHL निकाल लें लिमिट 3 पे, लेस देन 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ax प्लस 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। अब RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x, 3 से ज़्यादा यहाँ पे है तो ये वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया bx प्लस 3, 3b प्लस 3, एंड f ऑफ 3 भी निकालना है आपने, f ऑफ 3 पे वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे इक्वल टू 3 आ रहा है, तो 3 डालो, 3 इंटू a प्लस 1, तो f3 हो जाएगा 3a प्लस 1, एज f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, तो देयरफॉर लेफ्ट लिमिट एट 3। अब सीधा इनकी वैल्यू को इक्वेट कर देना, और आप ये लिख के दिखाना चाहें तो ये शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम में आपके पास टाइम कितना है और आपकी पेशेंस कितनी है। f3, सो दिस इंप्लाइज 3a प्लस 1 इज इक्वल टू f, लेफ्ट लिमिट 3a प्लस 1, राइट लिमिट 3b प्लस 3, फिर इक्वल टू f3 3a प्लस 1, तो 3a प्लस 1 दो बार आ गया, दो बार तो लिखने की इसको जरूरत नहीं आगे किस टाइम में, यू विल राइट 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करके अब लिख दो, दिस इंप्लाइज 3a माइनस 3b, और ये इधर चला जाएगा 2, तो 3a माइनस 3b is equal to 2. So this is the required relation between a and b. Question number 18 में for what value of lambda the function is continuous at 0, फिर continuity at 1 पे क्या होगा, वो 0 पे देखिए पहले रफ वर्क, 0 के लेस में ये रहेगा फंक्शन, x को डालोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये तो भैया लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वली नहीं आई, तो कंटिन्यूसली तो होगी ही नहीं, 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, आप लैम्डा कुछ भी लेते रहो। तो पहले हम 0 पे लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 से लेस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू लैम्डा है, 0 डाला तो 0 इंटू लैम्डा तो 0 हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, यहाँ पे 4x दे रखा है, तो 4 इंटू 4x प्लस 1 है यहाँ पे, ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू दिस लिमिट, क्योंकि ये 0 है ये 1 है,
अब यहाँ तो कोई लैम्डा ही नहीं आया, उसने कहा था लैम्डा की वैल्यू बताओ कंटिन्यूटी के लिए। मान लो यहाँ पे आ जाता मेरे पास 2 लैम्डा सपोज, तो मैं कहता 2 लैम्डा 1 होना चाहिए, मैं वैल्यू भी निकाल लेता, वो भी 2 लैम्डा ही आती, तो मैं कहता 2 लैम्डा 1 होना चाहिए। अब यहाँ तो लैम्डा ही नहीं आया, लैम्डा कहाँ से निकालें, लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग है, तो हेयर लेफ्ट एंड राइट लिमिट आर सेपरेट, so don't say that the question is wrong. You will write therefore f is not continuous at x equal to 0. This implies there is no lambda belongs to R, yeah, there is no value of lambda, no real value of lambda such that f is continuous at x equal to 0. अब आप 1 पे चेक कीजिए, 1 पे बोला है तो हम चेक करेंगे 1 पे भी। अब 1 पे हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, 0 के लेस में तो ये था लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 यहाँ पे ले लो, तो 1 के 0 से ग्रेटर में ये है 4x प्लस 1, तो 1 के लेस में भी 4x प्लस 1 आ जाएगा, ग्रेटर में भी, तो 1 पे तो मैं लिमिट सीधी निकालूंगा, लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहेंगे तो वही आएगी, 1 पे लेस निकालोगे तो 1 से लेस में क्या लिखोगे एफ एक्स को, 4x प्लस 1, 4 प्लस 1 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 4x प्लस 1, तो आप सीधा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4 एफ एक्स निकाल सकते थे, वो 5 आती, एंड एफ ऑफ 1 यहीं पे पुट होगा, जो भी 0 से ग्रेटर नंबर है वो यहाँ पुट होंगे, तो जब यहाँ 1 पुट करोगे तो 5 आएगा, तो एफ ऑफ 1 इज 4 इंटू 1 प्लस 1 इज 5, दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। लैम्डा इसमें डाल दो फॉर ईच, लैम्डा कुछ भी होता रहे 1 पे ये अनकंडीशनली कंटिन्यूस आया, तो फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू R।